तवाज्ञा चक्रस्थं तपन शशिकोटिद्युतिधरम् परम शंभुं वन्दे परिमिलितपार्श्वे परचिता। यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनां विषये निरालोके लोके निवसति भालोकभुवने। तव आज्ञा चक्रस्थ कोटिशः सूर्यचन्द्रिके समद्युतिमान परचितिवाम भाग भय वंदन करता परम शंभुधर ध्यान। जिनका कर सभक्ति आराधन रवि शशि अग्नि रहित स्वप्रकाश निरालोकमय साधक वर भालोक भवन में करता वास। तेरे आज्ञा चक्र में स्थित करोड़ों सूर्य और चंद्र के तेज से युक्त परम शिव की मैं वंदना करता हूँ, जिसका वाम पार्श्व पराचित से एक ही भूत है। उसका जो मनुष्य भक्ति पूर्वक आराधन करते हैं वे उस प्रकाशमान लोक में निवास करते हैं, जो सूर्य चंद्र और अग्नि का विषय नहीं है अथवा सब आतंकों से मुक्त है, अथवा सूर्य चंद्र और अग्नि का विषय न होने के कारण उनके प्रकाश से प्रकाशित नहीं है। तब आज्ञा चक्र कहने का अभिप्राय है भगवती की काल्पनिक मूर्ति को ध्यान में लाकर उसके भ्रूमध्यस्थ स्थान में पराचित को वामांक में लिए हुए पर शिव की आराधना करने का यहाँ विधान किया गया है, अथवा साधकों को अपने ही आज्ञा चक्र में इस प्रकार ध्यान करने की ओर संकेत है। यह बात विचारणीय हो सकती है। भगवती के देह के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड और पिंड दोनों हैं, अथवा श्री चक्र जो भगवती के देह का प्रतीक है, उसके षोडश और अष्ट दलों में आज्ञा चक्र की भावना पूर्वक अर्चन करने से श्लोकोक्त भालोक भवन की प्राप्ति बताई गई है। ब्रह्मांड रूपी विराट देह में आज्ञा अथवा अन्य चक्रों का स्थिर करना असंभव है, और काल्पनिक मूर्ति के ध्यान में भी चक्रों की कल्पना करने पर साधक को अपने भीतर ही ध्यान करना पड़ेगा, अन्यथा ध्यान नहीं हो सकता। आकाश में तो चक्रों की कल्पना करना व्यर्थ है, अथवा चित्र की प्रतिमा में चक्रों की कल्पना करना आकाश में ही कल्पना करने के सदृश है। हाँ, श्री चक्र पर अर्चन तो किया जा सकता है, परंतु ध्यान तो अपने ही अंदर करना पड़ेगा। इसलिए इस श्लोक और आगे आने वाले श्लोकों में बताए गए ध्यान अपने ही शरीरस्थ चक्रों में किए जाने चाहिए। तब अर्थात तेरे पद का प्रयोग किए जाने का एक अभिप्राय यह भी हो सकता है कि साधक को अपना देहाभिमान त्याग कर अपना स्थूल सूक्ष्म देह सब भगवती का ही रूप समझना चाहिए। जैसा कि पहले श्लोक में कहा था कि मन, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी सब भगवती की ही परिणति के कार्य हैं। तो जब सारा प्रपंच भगवती की ही परिणति है तो मेरा कहने के लिए तो कोई स्थान रहता ही नहीं है। I extol, I praise Supreme Shiva present in your Agya Chakra, endowed with the brilliance of countless suns and moons, pervaded by supreme consciousness on all sides. The one who lives in a world that is incapable of being reached by sun, moon and fire, which is devoid of light by these luminaries, which is different from the material world. He lives in self-illuminating world. Shiva is Prakash and Shakti is Pratibha. Prakash is self-illumination and Pratibha is the revelation of this light. So Prakash is consciousness and Pratibha is the revelation, vimarsh of this consciousness, the point of creation of this universe.
The interdependency of Shiva and Shakti is absolute. Agya Chakra represents the mind. So this is the point where one's guru communicates to his disciples. This 36th verse of Saundarya Lahari says that Shiva is present in Agya Chakra of Parashakti. It is a known fact that Shiva resides only in Sahasrar. Shiva is present in the Agya Chakra of Parashakti alone, as she always thinks about Shiva. Her mind is totally pervaded by Shiva. Hence, to this devotee, Shiva appears in full glory in Agya Chakra of Parashakti. And since Shiva is full of supreme consciousness, his presence in Agya Chakra of Parashakti is reflected in the form of pure and illuminating consciousness. And this pure form of consciousness has the ability to produce light, because during this stage, one is disconnected from the material world. During this state, when concentration is fixed on Agya Chakra, the pineal gland behind Agya Chakra produces light. And this is the light of the self. The devotee referred here does not live in the material world. He lives in the highest realm of the spiritual world, where there is no place for sun, moon and fire, the Ida, Pingala and Sushumna. He has brought all his awareness to the Agya Chakra and beyond by working through these nadis. And this is the point of no return for this devotee. He has been liberated and he lives in the spiritual world, awaiting for his turn to become one with Shiva. आइए अब 9 बार इस श्लोक की आवृत्ति करके आज का जाप संपन्न करते हैं। तवाज्ञा चक्रस्थं तपन शशि कोटि द्युतिधरं परम शंभुं वंदे परिमिलित पार्श्वे परचिता यमाराध्यन भक्त्या रवि शशि शुचि नाम विषये निरालोके लोके निवसते भालोक भुवने तवाज्ञा चक्रस्थं तपन शशि कोटि द्युतिधरं परम शंभुं वंदे परिमिलित पार्श्वे परचिता यमाराध्यन भक्त्या रवि शशि शुचि नाम विषये निरालोके लोके निवसते भालोक भुवने तवाज्ञा चक्रस्थं तपन शशि कोटि द्युतिधरं परम शंभुं वंदे परिमिलित पार्श्वे परचिता यमाराध्यन भक्त्या रवि शशि शुचि नाम विषये निरालोके लोके निवसते भालोक भुवने तवाज्ञा चक्रस्थं तपन शशि कोटि द्युतिधरं परम शंभुं वंदे परिमिलित पार्श्वं परचिता यमराध्यन भक्त्या रवि शशि शुचि नाम विषये निरातंके लोके निवसते भालोक भुवने तवाज्ञा चक्रस्थं तपन शशि कोटि द्युतिधरं परम शंभुं वंदे परिमिलित पार्श्वं परचिता यमाराध्यन भक्त्या रवि शशि शुचि नाम विषये निरातंके
लोके निवसतिः भालोकभुवने तवाज्ञाचक्रस्थं तपन शशिकोटे द्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरातङ्के लोके निवसतिः भालोकभुवने तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटे द्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वे परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरातङ्के लोके निवसतिः भालोकभुवने तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटे द्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वे परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरातङ्के लोके निवसतिः भालोकभुवने तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वे परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरालोके लोके निवसतिः भालोकभुवने ॐ उमामहेश्वराय नमः ॐ गौरये पार्वत्यै शक्त्यै नमः।